नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएबी टाइम्स। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के चर्चित पासवान परिवार के उस विवाद की जो अब सिर्फ संपत्ति तक सीमित नहीं रहा बल्कि सियासत की सबसे गर्म बहस बन गया है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के बीच जो तनातनी है वो अब किसी भी आम घर की लड़ाई नहीं रही बल्कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने की एक अहम रणनीति का हिस्सा बन चुकी है। पूरे विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब चिराग पासवान ने आरोप लगाया कि उनकी चाचा पशुपति पारस और रामविलास पासवान की छोटी पत्नी ने मिलकर उनकी बड़ी मां यानी राजकुमारी देवी को उनके ही घर से बेघर कर दिया और घर में ताला जड़ दिया। जी हाँ, मामला थाने तक पहुंच गया और एफआईआर दर्ज हो गई। अब सवाल यह है कि चुनाव से ठीक पहले ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? क्या यह सिर्फ पारिवारिक मामला है या फिर इसके पीछे कोई सियासी चाल है? मंगलवार को चिराग पासवान के जीजा और जमुई के सांसद अरुण भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे विवाद को और गहरा कर दिया। उन्होंने कहा कि पारस परिवार जानबूझकर बड़ी मां को संपत्ति से बेदखल करना चाहता है, जबकि पूरी संपत्ति का हक 3 भाइयों और एक बहन को मिलकर होना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि रामविलास पासवान ने राजनीति की शुरुआत जिस सीट से की थी यानी अलौली विधानसभा सीट, अगर उस पर कोई हस्तक्षेप हुआ तो लोक जनशक्ति पार्टी वहां से अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब यहाँ से कहानी सिर्फ संपत्ति से नहीं बल्कि सीट की दावेदारी से जुड़ जाती है। अलौली विधानसभा सीट जहां से रामविलास पासवान ने 1969 में अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, अब उसी सीट को लेकर उनके उत्तराधिकारियों में खींचतान चल रही है। जी हाँ, पशुपति पारस इस सीट पर पहले ही 5 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं अब चिराग की पार्टी ने रामविलास की पहली पत्नी की बेटी आशा पासवान के बेटे प्रिंस मृणाल चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यह सीट ही इस पूरे विवाद की जड़ है? पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने दावा किया कि अब पूरी लड़ाई छिड़ावी है, पारिवारिक नहीं है। उनका कहना है कि चिराग पासवान की पार्टी सिर्फ पशुपति पारस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है और इसलिए पारिवारिक मुद्दों को सियासी रंग दिया जाए। अगर हम अलौली सीट का इतिहास देखें तो यह कभी पासवान परिवार की राजनीतिक विरासत मानी जाती थी, लेकिन 2010 के बाद यह सीट पासवान परिवार से छिन चुकी है। उस साल जेडीयू ने यहाँ जीत दर्ज की और उसके बाद 2015 और 2020 में भी यही पार्टी जीतती रही। अब 2025 का चुनाव इस सीट के लिए निर्णायक हो सकता है और शायद इसलिए दोनों पक्ष इस पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। विवाद केवल 2 नेताओं की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है बल्कि अब बिहार की राजनीति में एक बड़ी सियासी चाल भी हो सकती है। चिराग पासवान जो पहले ही एनडीए से अलग होकर अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश में लगे हैं, उनके लिए सीट भावनात्मक और रणनीतिक दोनों ही रूप से बेहद अहम है। वहीं पशुपति पारस के लिए सीट उनकी राजनीतिक पकड़ और सम्मान से जुड़ी है। अब सवाल ये भी उठता है कि पासवान परिवार का जो विवाद क्या वाकई 2025 के चुनाव में किसी बड़ी बदलाव की वजह से बन सकता है? क्या इस टकराव का फायदा विपक्ष को मिलेगा या फिर यह खुद लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य के लिए संकट बन जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई राजनीति ने रिश्तों की दीवारें गिरा दी हैं? इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, लेकिन अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस घर में रामविलास पासवान जैसे कद्दावर नेता ने सियासत की शुरुआत की थी, आज उसी घर में राजनीतिक विरासत की लड़ाई ने परिवार को 2 हिस्सों में बांट दिया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे राजनीतिक मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।